देख रहे हैं मुरादाबाद प्रहरी न्यूज, हर खबर पर नजर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम जीरो से हीरो तक का सफर आप देख रहे हैं मेरे साथ। और आज मेरे साथ मुरादाबाद के एक प्रतिष्ठित कथावाचक श्रद्धेय धीरसान दास जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि भाई जो कथा ये लोगों को सुनाते हैं, इस कथा में वह किस प्रकार से इन्हें रुचि आई, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके जीवन के आधार पर सारे सवाल आज करेंगे धीरसान दास जी से। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका हमारे चैनल में। गुरु जी, जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कब और कहाँ हुआ। देखिए, मेरा जन्म वैसे तो पूछनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ। जी जी, नहीं डेट ऑफ बर्थ नहीं, आप बता सकते हैं। लड़कियां नहीं बताती तो हमसे क्यों पूछा जाए। चलिए खैर, 1969 में हम लोग का यहाँ प्रादुर्भाव हुआ है। और अपना पारिवारिक जो परिवेश रहा, तो हमारी दादी जी आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ही रुचि रखती थी। हमारे दादाजी खासतौर से हमारे जो पिताजी हैं, उन्होंने 18 बार लगभग अमरनाथ जी की गुफा के दर्शन भी करे। और हमारा जो परिवार रहा वो राष्ट्रवादी और भक्तिरत दोनों का मिश्रण रहा। हम लोग राष्ट्र से प्रेम करते हैं, तो हमारा जो भौगोलिक और सामाजिक परिवेश रहा उसमें राष्ट्रवाद और भक्ति का पुट रहता था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमने पढ़ाई आरंभ की, तो पढ़ाई के साथ साथ हमको अध्यात्म में भी रुचि रहती थी। और समय समय पर हम जितने भी धार्मिक आयोजन होते थे उसमें बढ़ चढ़ हिस्सा लेते थे। रामलीलाओं में, रासलीलाओं में और भागवत कथाओं में, राम कथाओं में। हमारे कटघर से रामडोल निकलता था, उसमें रामनवमी के कार्यक्रम कराते थे हम लोग। साथ ही हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहते थे। तो हमारे हृदय में ये आकांक्षा रहती थी कि जो आजकल का युवा वर्ग है वो अपनी संस्कृति से, राष्ट्र से और इस भक्ति से अलग ना जाए, कहीं उसका इस दुर्लभ मानव योनि का पतन ना हो जाए। इसीलिए हम लोग स्वेच्छुक रहते थे कि हमारा जो सत सनातन धर्म निरंतर प्रगति की ओर जाए। इसलिए थोड़ा थोड़ा हमारा रुचि बढ़ा, तो हम इस लाइन में आए। अच्छा, अब तक आपने कितनी कथा कर चुके हैं? लगभग 400 कथाएं छोटी बड़ी हो चुकी हैं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि कोई भी कथा छोटी या बड़ी नहीं होती, कोई भी कीर्तन छोटा या बड़ा नहीं होता। हो सकता है कोई निर्धन हो, उस पर 1 ही रुपया हो। तो जब हम लोग कथा करने जाते तो कथा में तो ठाकुर जी का नाम रहता है। ऐसा नहीं होता कि हम वो श्लोक छोटा कर दें या बड़ा कर दें। तो हमारा तो यही मानना है कि कोई भी कथा छोटी और बड़ी नहीं होती। तो अब तक लगभग 400 कथाएं कर चुके हैं और 6350 हरिनाम संकीर्तन, भजन संध्या या व्याख्यान कर चुके हैं। अच्छा, जैसे कि मुरादाबाद के अलावा भी आप बाहर शहरों में जा रहे हैं, कथा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो क्या उद्देश्य रहता है आपका ये? देखिए, उद्देश्य तो हमारा एक ही रहता है। अभी हम बिहार करके आए, महाराष्ट्र करके आए और दिल्ली करके आए, राजस्थान अभी जाने वाले हैं और हरियाणा। और अपने अभी भगवान ने कृपा करी, आप लोगों का प्रेम रहा तो सिंगापुर और अमेरिका 2 जगह मेरी कथा की बात चल रही है। कोरोना काल की वजह से हम लोग रुक गए थे। उद्देश्य हमारा एक ही जगह है, माँ भारती, भारत माता, भारत माता के ऐश्वर्य को बढ़ाना, इस पूरे भारतवर्ष को एक रखना और अपने अज्ञानी सत सनातन बंधुओं को, उनके अल्प ज्ञान को विकसित करके उनको कृष्ण भावनामृत में पारंगत करना। अच्छा गुरु जी, जानना चाहूँगी कि जैसे कि लोग थे वो भक्ति में रहते थे, क्या अब उसमें कि लोगों के अंदर भक्ति की भावना देखने को मिल रही है? अच्छा प्रश्न है आपका। भक्ति की भावना तो है, थोड़ा सा उसका डाइवर्जन हो गया है। पहले जो भक्ति होती थी, आपने देखा है कि लोग सुबह उठते थे, जल्दी स्नान करते थे, मंदिर धोते थे, तिलक लगाते थे, परिक्रमा करते थे, जल चढ़ाते थे। लेकिन इस कंप्यूटर के युग में आज जो भक्ति है वो दिखावे की ज़्यादा हो गई है। आज आप देखते हो जगह जगह कीर्तन होता है, बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं और जिस समय कीर्तन या भजन गायक आता है उस समय बहुत भीड़ लग जाती है। तो एक दिन की भक्ति आती, फिर वो चले जाते हैं। तो शास्त्रों में ऐसी भक्तियों कभी कभी ये बोल दिया गया है कि जैसे हाथी महाराज स्नान करते, वो हाथी महाराज स्नान करते, बाहर आते, फिर अपने ऊपर मिट्टी डाल लेते हैं। तो आजकल की भक्ति थोड़ा दिखावे की हो गई है, सहज या प्रवृत्ति की हो गई है। लेकिन मुझको फिर भी खुशी हो रही है कि हमने कृष्ण भावनामृत के माध्यम से लाखों युवाओं को, बच्चों को आज फिर वापसी अपनी संस्कृति में बुलाया है और थोड़ा सा हमने सिद्धांतों में ढील दे दी। बहुत सारे लोग बच्चे होते, पढ़ने वाले होते हैं, व्यवसायी होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि
कलियुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कृत्य यद ध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखय द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तना। कि कलयुग में मात्र हरि भजन और हरि कीर्तन करने से आपको तपस्या का, पूजा का, वेद अध्ययन का, सब का पुण्य स्वतः मिल जाएगा। इसलिए हमने उसको भक्ति को थोड़ा सा कन्वर्ट करा है, डाइवर्जन करा है कि काम करते रहो और नाम जपते रहो। अच्छा गुरुजी, आप अपने नाम के आगे श्रद्धेय धीर शानदार अर्धमोनी लिखते हैं, तो अर्धमोनी का क्या अर्थ है, वो हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं। देखिए हर्षिता जी, योगेश जी, बहुत बढ़िया आपने सवाल किया मेरे से। अर्धमोनी शब्द मैंने बनाया है। मैं इस शब्द का प्रवर्तक भी हूँ, संस्थापक भी हूँ और उदयकर्ता भी हूँ। आज से पहले, मेरे नाम से पहले अर्धमुनि किसी शब्दकोश में नहीं था। बहुत सारे लोगों ने इसको ढूंढा। मौनी का मतलब होता है पूर्ण रूप से मौन रहने वाला, जो बोलता नहीं। उस मौनी से प्रेरणा लेकर हमने सोचा कि हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इससे अपने को क्या करना है, बचाना है। लेकिन बच नहीं पाते हम। कामनाएं, जब कामनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध चढ़ता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद, मद माने अहंकार, अहंकार नहीं पता लगता। तो हमने उन 5 चीजों को नियंत्रण करने के लिए अपने को आधा माना है अभी तक। कि हम कितने सफल हुए हैं अभी? केवल हम आधे सफल हुए हैं अभी। तो अपने को बार बार ये इशारा करने के लिए कि अभी तुम पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो, अभी आपको और प्रगति करनी है, तो मैंने अपने को अर्धमौनी घोषित कर दिया कि मैं अभी आधा सफल हुआ हूँ। अच्छा, मुरादाबाद में प्रतिष्ठित है, नाम जाना जाता, बच्चे बच्चे की जुबान पे आपका नाम है कथावाचक के रूप में, तो आप इस सफलता के पीछे किसे श्रेय देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता, दादा दादी को, उसके साथ ही मैं जिन संस्थाओं से जुड़ा, मैंने आरएसएस 41-42 वर्षों से मैं उसकी सेवा में था, विश्व हिंदू परिषद, इसके अलावा मुरादाबाद के बहुत सारे ऐसे विभूतियाँ थी जिन्होंने मुझको प्रेरणा दी। और मैं बड़े बड़े संतों को सुनता रहता था, शंकराचार्यों के कार्यक्रम में जाता था। तो वास्तव में पूरे समाज का इसमें श्रेय है, लेकिन विशेष रूप से मेरे माता पिता, दादा दादी और अब मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी मुझको बहुत सपोर्ट करते हैं। गुरुजी, जानना चाहूंगी कि जो अब कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, पहले की तुलना में अब जो निकाली जा रही है कांवड़ यात्रा, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले इस कांवड़ यात्रा में श्रद्धा और भाव होता था, भक्ति होती थी। अब श्रद्धा और भाव और भक्ति थोड़ी कम होकर इसमें फैशन ज़्यादा आ गया, ट्रेंड ज़्यादा आ गया, एक की देखा एक ही। लेकिन फिर भी ये अच्छी बात है कि युवाओं में इस कांवड़ के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, रुचि बढ़ रही है। कांवड़ यात्रा निकालने का जो सीधा संबंध है वो श्रवण कुमार जी से है। वो अपने कंधे पर अपने माता पिता को लेके गए थे। उसी भाव से कांवड़िया जो होता है वो पवित्र गंगा का जल अपने कंधे पर रख के लेके आता है दोनों तरफ, और उसको कांवड़ का जल लाने से 33 करोड़ देवी देवताओं के ऋण से मुक्ति मिलती है और महादेव शंकर के शीश पर वो इसको चढ़ाता है। क्योंकि जब इस पूरे ब्रह्मांड में प्रलय आई थी और गंगा जी उतर रही थी बैकुंठ से, तब सबसे पहले महादेव शिव ने अपनी जटाओं में उनको धारण करके उतारा था। तो जहाँ गंगा उतरी उसका नाम गंगोत्री। तो महादेव शिव को जल चढ़ाने से हमारी कामनाएं, हमारा क्रोध, हमारी तामसी प्रवृत्ति क्या होती है, शांत होती है। और महादेव चूँकि भगवान श्री हरि के भक्त हैं, वो हरि की भक्ति हमें प्रदान करते हैं। इसलिए कांवड़ एक बहुत ही शुद्ध और धार्मिक आयोजन है और इसको पूरी श्रद्धा और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। धीर शानदार जी, जिन्होंने कहा है कि मेरी इस कामयाबी के पीछे मेरे माता पिता, दादा दादी और अब मेरे परिवार का हाथ है। मेरे सहयोग के साथ मैं शीतल ठाकुर, मुरादाबाद, प्रहरी न्यूज़, मुरादाबाद।